महाभारत युद्ध से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास मांगने के लिए आए तो भगवान बोले कि एक तरफ हमारी सेना, एक तरफ अकेले हम, लेकिन हमारी शर्त है कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन ने सीधे कहा कि मुझे सेना दे दो। बोला, बिना शस्त्र के एक योद्धा को ले जाने से क्या फायदा? केवल आप खाने के लिए जा रहे हो क्या महाभारत युद्ध में? यहाँ दिन रात आरती करवाने जा रहे हो? भगवान बोले, भाई ये बात तो हमारी पक्की है कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और ये बात आप सब में घोषणा कर देना कि द्वारिकाधीश कृष्ण जिस पक्ष में जाएंगे शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन सेना लेके चला गया। जब दुर्योधन लौट के आया तो भीष्म पितामह ने उससे पूछा कि दुर्योधन तू सेना लेके आया, कृष्ण नहीं आए हमारे पक्ष में? दुर्योधन बोला, अरे उनको ला के फायदा भी क्या था? उन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैंने सोचा एक व्यक्ति को ले जाऊं, वो भी निहत्था का व्यक्ति, क्या फायदा था? इसलिए वो चले जाए पांडवों के पास। अरे पितामह खुश हो जाइए, देखो इतनी सारी सेना द्वारिका की सब हमारी तरफ से युद्ध करेगी। वहाँ अकेला कृष्ण है, वो भी बिना शस्त्रों के। भीष्म पितामह बोले, बेटा क्वांटिटी तेरे पास है लेकिन क्वालिटी वही गई है। आजकल का मानव भी ऐसा ही है, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, क्वालिटी चाहे रद्दी हो जाए। लेकिन पांडवों के पास भले क्वांटिटी नहीं थी, एक ही थी, लेकिन क्वालिटी थी, श्री कृष्ण थे। इसलिए भले कम लो लेकिन क्वालिटी देख कर लो। ये बात हर चीज में लागू होती है, भक्ति में भी लागू होती है। भीष्म पितामह बोले, लेकिन अब आनंद आएगा। यदि वे प्रतिज्ञाबद्ध है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। वासुदेव करत चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी में संतन सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे प्राण जब निकलेंगे तो मेरा शव उल्टा गिरेगा। किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं, और मेरे नाम के आगे से संतनु सुत गंगा पुत्र ये नाम हटा दीजिएगा। मैं घोषणा करके कहता हूँ, यदि मैंने वासुदेव कृष्ण के हाथों में शस्त्र धारण नहीं करवाए तो। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। अब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ है। 5 दिन तक तो भीष्म पितामह पीछे खड़े रहे, धनुष बाण उठाया ही नहीं उन्होंने। केवल भगवान का दर्शन कर रहे थे कि कैसे रथ को इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह ने वर्णन किया है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध थोड़ी कर रहा था मैं। भगवान ने पूछा कि तुम पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं आए, तुम कौरवों के पक्ष में क्यों गए? भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु पांडवों के पक्ष में आता तो या तो आपके दाएं खड़ा रहता या बाएं खड़ा रहता। दाएं बाएं से केवल आपका आधा अंग दिखाई देता, मुझे तो पूरा देखना था, इसलिए सामने खड़ा हो गया। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया ताकि आप मुझे पूरे दिख सको। तो भीष्म पितामह युद्ध थोड़ी कर रहे थे, वो तो केवल भगवान का रूप देख रहे थे, भगवान की चतुराई देख रहे थे कि रथ कैसे दौड़ाते हैं, ये कैसे कोई धनुष बाण से जब बाण निकलता है तो कैसे अर्जुन को बचाते हैं, ये सब देख रहे थे भीष्म पितामह। लेकिन 5 दिन के बाद जब कौरवों की सेना कम होने लगी तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, हमें तो लगता है कि आप अन्न हमारा खाते हो लेकिन भला चाहते हो पांडवों का। भीष्म पितामह को ये बात सुनकर क्रोध आ गया। बोले, तुमने ऐसा क्यों कहा? दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन हो गए हैं, आपने अभी तक अपना धनुष बाण नहीं उठाया। भीष्म पितामह बोले, कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। और सुन, ये बात तुमने कही है ना कि अन्न खाते हो हमारा और भला चाहते हो उनका। तेरे को मरने का बहुत डर लग रहा है ना? तुझे ऐसा लगता है कि हार जाएगा, तू मर जाएगा। सुन, मैं रात्रि को भजन करने बैठता हूँ। मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन बल को देने को तैयार हूँ। अर्धरात्रि में अपनी पत्नी को कहना कि आकर के मुझे प्रणाम करे। मैं अपने दोनों वरद हस्त रख करके अपने संपूर्ण जीवन का बल दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, और किसी में सामर्थ्य नहीं, ब्रह्मा भी आकर के तुझे हरा नहीं सकते। दुर्योधन बोला, मैं यही तो चाहता था, आप ऐसा कुछ करो। अब तो दुर्योधन इतना निष्ककर हो गया था, उसको ये बात पता थी कि अब रात्रि में मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलेगा, और फिर तो चाहे मैं लेटे लेटे धनुष बाण चलाऊं फिर भी मरूंगा नहीं। लेकिन बात चल रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, लेकिन कान खड़े हो गए श्री कृष्ण के। बोले, अच्छा, हमारे रहते ये हो जाए संभव नहीं। रात्रि में भगवान को नींद नहीं आई।
और मन में सोचने लगे, अगर भानुमति पहुंच के आशीर्वाद, यदि उसने भीष्म पितामह का आशीर्वाद एक बार मिल गया तो भक्त के आगे मेरी हार है। मैं भगवान होकर भी पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा फिर। इतने में ही भगवान ने एक उधरी सी धोती पहनी, पुरानी सी बगलबंदी पहनी, सर पर खूब सारा बड़ी से स्वापी बांध करके थोड़ी से भी बांध लिया, अपना रूप बदल लिया और कानों में बड़े बड़े कुंडल डाल दिए, सारा रूप अपना बदल लिया भगवान ने। और हाथ में लाठी लेकर के, एक लाइटिन लेकर के सीधे पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसके पैर का अंगूठा खींचा, बोले उठ जा जल्दी। द्रौपदी बोली कौन है? बोले मैं हूँ कन्हैया। बोली इतनी रात को? बोले जल्दी चल मेरे साथ। बोली कहाँ? बोले ज्यादा पूछ मत, जल्दी चल मेरे साथ और सुन घूंघट करके चल, बढ़िया अपना मुंह ढक ले। बोली जाना कहाँ है? बोले भानुमति आए उससे पहले भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है तुम्हें। और एक बात याद रखना, मुंह मत खोलना अपना, कुछ कहे भी तो सर हिलाकर ही उत्तर देना। और भीष्म पितामह ज्यादा कुछ पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि बहू है, बहू से ज्यादा बात थोड़ी करेंगे, तो बस सर हिलाकर ही उत्तर देना। और अगर भीष्म पितामह पूछे कौन आया है साथ में, अगर ज्यादा ही पूछने लगे फिर तो उत्तर देना पड़ेगा। तो कह देना गोवरिया आया है, गैया चढ़ाता है हमारी, मैं राखी बांधती हूँ। मैंने कहा भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है, मेरे साथ चला आया। ऐसे करके बात टाल देना, ये मत बताना कि मैं आया हूँ। भगवान लेकर के द्रौपदी को पहुंच गए। भानुमति से पहले द्रौपदी का प्रवेश हो गया भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह बैठे संध्या कर रहे थे। इतने में ही द्रौपदी के घुंघरू की आवाज आई। भीष्म पितामह के नेत्र खुले। भीष्म पितामह को लगा कि भानुमति आ गई, क्योंकि दुर्योधन को बोला था कि अपनी पत्नी को भेज देना। बोले आओ बेटा बैठो। नाम जाप पूर्ण किया, अपने हाथ में जल लिया और संपूर्ण जीवन के भजन बल को द्रौपदी के सर पर जल छोड़ते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। दोनों भुजाएं रख करके आशीर्वाद दे दिया कि तेरा पति अमर अजर हो जाए, उसको कोई ना मार सके। जैसे ही ये बात कही, द्रौपदी बोली कि ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव और कल यही महाभारत युद्ध का नेतृत्व करने वाले हैं और धनुष बाण लेकर के यही मेरे पतियों के पीछे भागने वाले हैं और मुझसे कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। इनसे कहे तो दूं, पर याद रखना पांचों को बाण मत मारना कल। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया और बोली के भीष्म पितामह याद रहे, एक नहीं दो नहीं पांचों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अब तो द्रौपदी को देखकर भीष्म पितामह बोले, तू कहाँ से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया, तू कैसे आ गई? मेरी और दुर्योधन की बात हुई थी, भानुमति आज आकर के आशीर्वाद लेने वाली थी, तुम कहाँ से आ गई बेटा? द्रौपदी बोली, ये बात जरूरी नहीं कि मैं कहाँ से आ गई, पर क्या मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं? भीष्म पितामह के नेत्र सज्जल हो गए। बोले, होना तो वही है जो लिखा है, मुझे भी संकेत तो होता था। और देखो विलंबना, ईश्वर की कृपा, भानुमति आए उससे पहले द्रौपदी आ गई, ये भी तो एक संयोग है। द्रौपदी बोली, अब निकल लेती हूँ यहाँ से। तुरंत प्रणाम करके जाने लगी और जैसे ही जाने लगी भीष्म पितामह बोले, सुनो सुनो रुको, कहीं ये संयोग ईश्वर के द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा तो नहीं रचा गया? किसके साथ आई हो तुम? और तुमको किसने कहा कि जाके भीष्म पितामह का आशीर्वाद लो? अब तो महाराज भीष्म पितामह है, सिंह जैसी गर्जना है उनकी, कौन घबराए ना उनके आगे। द्रौपदी की जीभ लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे ही मन में आ गया था। बोले, तेरे ही मन में आ गया था? इतने दिन क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई? सही सही बता, अकेली आई है? हमारी राजकन्या राज्य वधु अकेली घूम रही है बाहर। द्रौपदी बोली, गोपाल भैया। बोले, कौन गोपाल भैया? बोली, हमारी गैया चराता है, दूध निकालता है, उसकी कोई बहन नहीं ना, तो मैंने उसको राखी बांधी। बोले, अच्छा चल जरा दिखा मुझे तो कैसा है तेरा गोपाल भैया, मैं भी तो देखूं। भीष्म पितामह निकल करके बाहर आए। ओ गोपाल भैया, कहाँ है भैया, इधर आओ। दूर बैठे भगवान को वही पटक लग गई। बोले कि अब तो हम फंस गए। ये द्रौपदी ने भीतर जाके मुंह खोल दिया। भगवान बोले, राम राम। पितामह बोले, राम राम दूर से नहीं, इधर आओ बेटा, हमें भी तो दिखाओ कौन हो। भगवान समीप गए, ऐसा बढ़िया पाग वाग बांध के थोड़ी वोड़ी से लिपटा करके गए थे, पता ही नहीं चले कि मैं हूँ। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तेरे गोपाल भैया के नेत्र कहीं देखे देखे लग रहे हैं, कहीं तो देखा है। भगवान खूब चुपा में बोले, अरे गवरिया हो, गैया के बीच में देख लिया होगा। पितामह बोले, कहीं रथों के बीच में तो नहीं देखा, कहीं घोड़ों के बीच में तो नहीं देखा? बोले, पाग उतारो अपनी।
गोपाल भैया बोले, पाग कैसे उतार देंगे महाराज, ये तो शान है हमारी। पितामह बोले, अरे इधर आओ। पकड़ करके जैसे ही पाग खींची, घुंघराले केश भगवान के खुल गए। जो मोर पीछ छुपा हुआ था भीतर, मानो जैसे धीरे धीरे खड़ा हो गया। ऐसा सुंदर रूप कृष्ण का। चंद्रमा था तो अमावस्या का, लेकिन मन में सोचने लगा, इतने सुंदर श्याम सुंदर का रूप और हम दर्शन न करें। तुरंत पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। भगवान का रूप भीष्म पितामह के सामने। आनंदित हो गए भीष्म पितामह के नेत्र लाल पड़ गए, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि वाह रे कन्हैया, ये तू ही कर सकता है कि भानुमति द्रौपदी में बदल जाए। ये तेरी ही लीला है। कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। हे द्रौपदी, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव। तेरे सामने जिम्मेदारी देता हूँ कि पांचों की रक्षा ये करेगा। अगर पांचों को खरोच भी आई तो मेरे पास मत आना रोती हुई, क्योंकि आशीर्वाद मैंने दिया है, लेकिन जिम्मेदारी तेरे सामने इसको दे दी मैंने। अब ये बचाएगा पांचों को, कैसे बचाएगा वो इसके ऊपर है। ऐसा कह करके भीष्म पितामह तो भीतर चले गए। द्रौपदी बोली, भैया अब तुम दुखी क्यों हो रहे हो, आप बचा लेना ना। बोले, तू नहीं जानती, ये भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरे हाथ में शस्त्र उठवाना है उनको। अगर तुम नहीं बताती कि मैं आया हूँ तो पांचों की रक्षा भीष्म पितामह करते, लेकिन अब तुम्हारे सामने मुझे जिम्मेदारी दे दी है और इनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए ये सारी शक्ति लगाएंगे कि मैं कैसे भी शस्त्र उठाऊं और मेरी प्रतिज्ञा टूटे नहीं। और भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का अर्थ है पृथ्वी बीच से फट जाएगी, नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा उसी समय जिस दिन भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। भगवान सोच रहे थे कि चैन की नींद सोऊंगा, रात भर नींद नहीं आई, अब क्या करें। दूसरे दिन भीष्म पितामह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। महाराज आज अपने घोड़ों को स्वयं लगा रहे हैं, अपने तस्कर को स्वयं संभाल रहे हैं, अपने बाणों को स्वयं पहन रहे हैं। पूरे युद्ध भूमि में पहले ही योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह घूम घूम कर देख आए कि यहाँ से इसको मारूंगा, यहाँ से उसको मारूंगा, सब पहले ही नियोजित कर दिया। योद्धाओं के आने से पहले ही भीष्म पितामह रणभूमि में खड़े हैं। सूर्य उदय होते ही जैसे ही युद्ध का नाद हुआ, पहला बाण प्रत्यंजा पर भीष्म पितामह ने चढ़ाया। आकाश की ओर करते हुए जैसे ही पांडवों की ओर छोड़ा, एक में से अनेक बाण निकले और 5 दिनों में जितनी कौरवों की सेना नष्ट हुई थी, एक बाण में ही भीष्म पितामह ने उतनी पांडवों की सेना खत्म कर दी। ये तो एक ही बाण था। भीष्म पितामह बोले, अब बचा इन पांचों को कैसे बचाएगा। और भीष्म पितामह युद्ध भूमि में आज मानो जैसे लग रहा हो सूर्य श्वेत रण का होकर के आ गए हो सबको मारने के लिए। आज भगवान कृष्ण घबरा रहे हैं युद्ध भूमि में। तभी भीष्म पितामह ने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्र में फंस गया अर्जुन का रथ। अर्जुन को केंद्र में लेकर के प्रत्यंजा पर बाण चढ़ा करके जैसे ही अर्जुन पर निशाना लगाया, भगवान सोचने लगे, भीष्म पितामह का बाण है, जितनी तेज गति से मेरा रथ चलता है उतनी ही तेज गति से इनका बाण है। यदि ये लगा तो इतना समय भी नहीं मिलेगा कि मैं रथ को भगा सकूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, बोले प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तभी देखा दूर टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा है। देख रहे थे भीष्म पितामह की ओर और तुरंत भगवान कूदे हैं रथ से और जाकर के देख तो रहे थे भीष्म पितामह को, लेकिन जाकर के चक्का उठाया 2 बार तो हाथ में आया ही नहीं, मानो धूल ही आई। मानो पृथ्वी भगवान को कह रही हो प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन अर्जुन है निशाने पर, भगवान का भक्त केंद्र में है, जिसके लिए भगवान प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार है। तीसरे प्रयास में जैसे ही टूटा हुआ रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान रथांग प्राणी बन गए और जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह की ओर, उस समय सारा युद्ध स्तंभ हो गया। ऐसा लग रहा था नरसिंह प्रकट हो गए हो और हिरण्यकश्यप के ऊपर प्रहार करने के लिए जा रहे हो। पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गरजना करने लगे, पृथ्वी पर नूतन प्रलय होने लगा, बस फटने ही वाली थी, क्योंकि भगवान ने हाथ में शस्त्र उठा लिया था। इतने में ही भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, मानो पृथ्वी को शांत किया हो कि प्रतिज्ञा तोड़ी है, पर अपने लिए नहीं भक्त के लिए तोड़ी है। इसलिए पृथ्वी शांत हो जाओ, प्रलय करने की आवश्यकता नहीं है। और रथ के चक्के को लेकर के बस फेंकने ही वाले थे भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म
भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को ढीला किया और धनुष बाण नीचे रख दिया और ताली बजाने लगे कि वाह, अरे देखो देखो देखो, प्रतिज्ञाधारी खड़ा है हमारे सामने। बिना शस्त्र के भूमि के भार को हरूंगा, मैं बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध को लड़ूंगा। कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? आप कहो मैं शस्त्र बिना भूमि हरहूं सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। बताइए क्या कहेंगे अब, कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? पूरा युद्ध शांत हो गया, सब देख रहे हैं भगवान को और भगवान खड़े हैं रथ का चक्का लेके। तार चक्र हरि हंस पड़ो, दियो उतर ब्रजराज। भगवान ने रथ का चक्का दूर फेंका और मंद मंद मुस्काने लगे और उत्तर दे रहे हैं, आज तजी प्रतिज्ञा मोहरी तोहरी प्रतिज्ञा काज। हे पितामह, तुमने वचन लिया था कि यदि वासुदेव कृष्ण ने यदि शस्त्र नहीं उठाया तो तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम किसी को मुख ना दिखाते हुए नीचे गिरोगे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि असंख्य बाण तुम्हारे अंग पर लगने वाले हैं, और जब असंख्य बाणों की शैया पर तुम नीचे की तरफ मुख करके गिरोगे तो तुम्हारी इच्छा मृत्यु जो है वो कैसे पूर्ण होगी कि अंतिम सांस जब निकले तब भगवान का दर्शन करूं। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हारा मुख ऊपर होना चाहिए और उसके लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। लुट गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह आज कह रहे हैं, आज आपकी स्तुति सीधा लेट करके गा रहा हूँ ना, इसमें भी आपकी ही कृपा है। भगवान, यदि आप नहीं चाहते, रथ का चक्का नहीं उठाते तो मेरा शव आज नीचे की ओर गिरा होता, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाता और मेरी इच्छा मृत्यु पूरी नहीं हो पाती। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। लोग भले ये कह दें कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, पर भीष्म पितामह तुमको मेरा अंतिम दर्शन नहीं हो पाता, तुम्हारे अंतिम सांस में मेरा दर्शन नहीं हो पाता यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। ये है वहाँ भक्त की रक्षा भी कर ली, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और भीष्म पितामह को लुटा भी दिया। भीष्म पितामह को ऐसा भी नहीं लगने दिया कि मैंने शस्त्र धारण करवाया, उसका मान भी तोड़ दिया। ऐसे वर्सटाइल कैरेक्टर हैं हमारे कृष्ण, एक ही क्रिया में सब कर देते हैं। भक्त की रक्षा भी हो गई, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और भीष्म पितामह को अभिमान भी नहीं होने दिया। और ऐसे ही भीष्म पितामह आज भगवान के चरणों में वर्णन करते हैं और ब्रज को याद करते हुए उत्तरायण के सूर्य जैसे हुए। भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।